जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल का चैप्टर संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। यह क्लास 8 का भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर है संसाधन। संसाधन क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, प्यास लगने पर हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी पीने के बाद हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो पानी हमारे लिए संसाधन है। सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। कहीं जाने के लिए, स्कूल जाइए, मार्केट जाइए, घूमने के लिए जाइए, तो आपको वाहन की आवश्यकता होती है, तो वाहन आपके लिए क्या है? एक साधन है, यानी कि उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। पुस्तक है, पढ़ने के लिए आपको बुक की आवश्यकता होती है। लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम बोर्ड पर मार्कर से लिख रहे हैं, तो मार्कर हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। कुर्सी है, बैठने के लिए कुर्सी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। तो कुर्सी भी यह क्या है? एक संसाधन होता है। तो इसी तरह से कई अन्य तरह के जो है वो वस्तुएं सभी हैं, सभी किसी न रूप में संसाधन ही होते हैं। अब फोन है तो कहीं बात करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए भी जो है फोन का उपयोग किया जा सकता है। तो ये सभी के सभी संसाधन कहलाएंगे। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो क्या है? संसाधन है। तो ये सभी जो पानी, हवा, वाहन, पुस्तक, कुर्सी, मोबाइल, पेन, मार्कर, ये सभी आपके द्वारा उपयोग किया गया, तो ये इसीलिए इसको हम लोग उपयोगी कहते हैं, यानी ये हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है। जैसे समझिए कि कोई भी वस्तु हो, जैसे पेन है, मार्कर, तो मार्कर का उपयोगिता जो है यार, इसकी प्रयोज्यता, ये इसे क्या है? संसाधन बना रही है। जैसे कि किसी भी वस्तु या सेवा को उपयोग से मिलने वाली संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। जैसे ये पेन है, तो पेन से हम जो इसका वस्तु का सेवा ले रहे हैं या इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इससे जो मिलने वाली जो संतुष्टि है, इससे जो हम सेटिस्फाई है कि चलो ये हमारे लिए क्या है? भी उपयोगी है। इससे लिखने के बाद हमें वो सारी चीजों की आवश्यकता पूरी हो रही है जो हमें यहाँ पर होना चाहिए, तो ये हमारे लिए क्या है? उपयोगिता हो जाएगी। अब प्रयोज्यता क्या होती है कि कोई भी उत्पाद, जैसे इसका बनावट हुआ या इसका सिस्टम जो प्रणाली है, तो इसकी कितनी आसानी से और कितने कुशलता से इसको इस्तेमाल किया सकता है, तो ये हमारे लिए प्रयोज्यता कहलाती है। तो इसे हमें यूज करने के लिए भी आना चाहिए और इससे हमें संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। तो ये दोनों जो है वो इस मार्कर को क्या बना देती है? संसाधन बना देती है। जैसे अगर बाइक है, तो बाइक आप, ये साधन है, आप जान रहे हैं कि बाइक क्या है? साधन है कि आप कहीं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कम समय में जा सकते हैं। लेकिन इसका उपयोगिता जो है, इसको हम लोग को मिलने वाली संतुष्टि, तो बाइक चलाने से तो संतुष्टि मिल जाएगी, चलो कम समय हम लोग अधिक दूरी तक तय कर ली। अब इससे प्रयोज्यता क्या होती है कि वो जो प्रणाली है, यानी सिस्टम, उसको चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, तो उसकी कितनी आसानी से और कितने कुशलता से इसको इस्तेमाल किया सकता है। तो अब किसी को बाइक मिल गया, उसको चलाने की मतलब चलाने का ज्ञान ही नहीं है, उसके पास कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, तो उसको जो प्रयोज्यता कम हो जाएगी, तो वो हमारे लिए संसाधन कैसे होगा? हमको तो पता है कि चलो बाइक हमें आसानी से उपयोग में आने वाला है, लेकिन उसे संचालित ही करने का ज्ञान नहीं है, तो वो हमें संसाधन नहीं हो सकता है। तो संसाधन होने के लिए उपयोगिता और प्रयोज्यता दोनों की आवश्यकता होती है। कोई वस्तु तब संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। किसी भी वस्तु का प्रयोग या उसकी उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब यहाँ समझेंगे कि कोई भी वस्तु जो है संसाधन कब बनती है। अगर कोई वस्तु है, ये संसाधन कब बनती है? जब इसका कोई मूल्य हो। इसका क्या हो? कोई मूल्य हो। मूल्य का अर्थ होता है महत्व, यानी इसका महत्व क्या है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि कुछ धातु है, कुछ धातु हो गया, जैसे लोहा में, तो लोहा का क्या है? महत्व कितना होगा। अगर लोहे की महत्व नहीं हो तो हमें पैसे भी देकर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई फ्री भी दे देता है तो हम इसको लेकर क्या करेंगे, जब इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो महत्व का यानी कि मूल्य का मतलब होता है कि महत्व कितना है, यानी कोई भी वस्तु को उपयोग करने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व कितना है, उसी को हम लोग मूल्य बोलेंगे। मूल्य का मतलब ये मत समझना कि कुछ पैसे ही दे करके खरीदा जा सकता है, उसका महत्व कितना है आपके लिए। अगर जैसे हवा, हवा के लिए हमें कोई पैसे देने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए महत्व कितना अधिक है। अगर तुम्हें हवा ना मिले तब समझ लो कि क्या होगा। तो हवा हमारे लिए कितना महत्व है,
ये इसका मूल्य प्रदान करती है, और जब ये मूल्य प्रदान होता है तो ये क्या है, संसाधन हो जाता है। तो सभी संसाधन जो है वो क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। तो मूल्य का अर्थ क्या हो गया, महत्व, उसका कितना महत्व होता है। अब कुछ वस्तुएं का आर्थिक महत्व होता है और कुछ वस्तुएं की आर्थिक महत्व नहीं होता है। जैसे कि अगर यहाँ हम बोले धातु, धातु में लोहा है, सोना, चांदी, हीरा, ये सभी क्या है, ये हीरा धातु नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक वस्तु में आता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो लोहा, सोना, चांदी, हीरा या कोई भी वस्तु हो, तो इसका उपयोग हम लोग जब करेंगे तो इसको हमें आर्थिक मूल्य देना होगा, यानी कुछ इसके बारे में बदले में हमें पैसे देने की आवश्यकता होगी, तभी इसे हम लोग खरीद पाएंगे। तो इसका आर्थिक मूल्य हो गया। जबकि कुछ हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कोई ऐसा मनोरम दृश्य हो, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, कहीं आप पार्क चल जाइए घूमने के लिए, जहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं है, झील चल जाइए, झरना चल जाइए देखने के लिए, घूमने के लिए, तो वहां पर आपको कोई आर्थिक मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप वहां पर देख के अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। ये दोनों जो है वो एक आर्थिक मूल्य होता है, जबकि एक मनोरम दृश्य जो है इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। आर्थिक मूल्य नहीं, महत्व है इसका भी, मूल्य इसका भी है, लेकिन इसका आर्थिक मूल्य नहीं, हमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम लोग आर्थिक मूल्य नहीं कहेंगे। जबकि इसका आर्थिक मूल्य, कोई फ्री में लोहा, सोना, चांदी दे दे, कोई नहीं देगा, लेकिन मनोरम दृश्य को देखने के लिए कोई रोकेगा नहीं, इसके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक मूल्य, जबकि इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। समय और प्रौद्योगिकी, ये दो ऐसे कारक है जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर सकता है। समय और प्रौद्योगिकी, समय यानी कि टाइम, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के बारे में और समय के बारे में, ये दो ऐसे दोनों कारक हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर सकता है, और ये दोनों जो है वो लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। इसलिए मानव जो है वो खुद स्वयं में, यानी कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अगर अभी से कई हजार साल पहले से जो है वो जल का, यानी कि पानी का स्रोत था, ठीक है, सौर ऊर्जा भी पहले था, लेकिन इससे विद्युत जो है वो नहीं बनाया जा रहा था, क्योंकि उस समय मानव के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो आविष्कार नहीं हो पाया था, जिससे कि जल से और सूर्य से या फिर कोयला से बिजली उत्पादन करना, ये इससे इन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन जब ये समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी आया, तो ये तीनों चीज को या फिर कई अन्य चीजों को भी संसाधन में परिवर्तन कर दिया। इसलिए मानव जो है वो स्वयं में क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम लोग देखते हैं कि संसाधन के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। क्योंकि मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसीलिए हम लोग इसको मानव संसाधन कहते हैं। तो देखते हैं कि पहले प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और उसे बिना अधिक संशोधन किए हुए उसको उपयोग में ला सकते हैं, तो उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में हवा, जैसे में क्या जाएगा, हवा, हवा क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। कुएं और नदियां का जो जल होता है, इसे हम लोग बिना संशोधन किए हुए और हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं पीने के लिए, तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। कोयला, कोयला भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसको हम लोग खनिज में बोलेंगे। तो कोयला हो गया, जल हो गया और हवा हो गया। मिट्टी, मिट्टी का भी उपयोग हम लोग बिना कुछ संशोधन किए हुए भी कर लेते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। तो हवा, जल, कोयला, मिट्टी इत्यादि ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन है। वन यानी कि जंगल, जंगल भी हम लोग बिना कुछ संशोधन किए हुए उसका उपयोग कर लेते हैं, लकड़ी का उपयोग कर लेते हैं, तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, यानी कि वैसा प्राकृतिक संसाधन जो उपयोग करने के बाद उसे पुनः पूरित या पुनः चक्रित किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी रिन्यूएबल,
यानी कि फिर से उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि जल का हम लोग उपयोग करते हैं, जल वाष्पित हो जाता है, जैसे कहीं जल का सिंचाई किए खेत में, अब वो जल से वेपराइज हुआ यानी कि वाष्पीकृत हुआ, और वाष्पीकृत होने के बाद बादल बना, बादल के बाद फिर बारिश हुआ, और फिर ये पुनः इसी स्थान पर चला आया, तो ये क्या हुआ, रिन्यूएबल हो गया। पेड़ पौधों को जैसे हो गया हवा, तो पेड़ पौधे से क्या हवा का प्राप्ति होगी, अब उस ऑक्सीजन को हम लोग उपयोग कर लिए, और उपयोग करने के बाद जितना भी सजीव है वो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन यानी कि हवा की आवश्यकता होती है, और वो ऑक्सीजन लेकर के उसे कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। तो और ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये फिर से हवा का निर्माण कर देता है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा पानी, पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी ETC, ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स है। सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अनवीकरणीय को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे, तो वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद उसे पुनः चक्रित या पुनः पूरित नहीं किया जा सकता है, उसे पुनः चक्रित होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। जैसे कोयला का उपयोग अगर एक बार आप कर लीजिए तो उसका उपयोग आप पुनः नहीं कर सकते हैं, और इसे बनने में लगभग लाखों हजारों वर्ष लग सकते हैं। पेट्रोलियम, तो कोयला हो गया पेट्रोलियम ETC, तो ये सभी जो है ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, और इसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद हम लोग दोबारा उपयोग नहीं करते। अब जैसे पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल प्राप्त करेंगे। अब पेट्रोल को आप यूज कर लिए कहीं जाने के लिए, पेट्रोल का उपयोग आप कहीं कर लिए, और कहीं पर चले गए 1 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ, अब उसे पुनः चक्रित करके बता दीजिए, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, इसको हम लोग पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब कुछ नवीकरणीय संसाधन जो है इसका भी अगर उपयोग लापरवाही से किया जाए तो इसका उपयोग नवीकरणीय होने में अधिक समय लगता है। जैसे अब जंगल को, जैसे बताए थे कि हवा हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाती है, अब इसका उपयोग हम लोग जंगल को है वो लापरवाही से कर देंगे, काट देंगे, जितना काटने की आवश्यकता है उससे अधिक हम लोग काट लेते हैं, तो रिन्यूएबल होने में काफी समय लग सकता है। तो अगर किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग लापरवाही से किया जाए तो उसे नवीकरणीय होने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो कोई भी प्राकृतिक संसाधन को और अधिक उपयोग बनाने के लिए उसे संशोधन किया जाएगा मानव के द्वारा, तो हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि अब लौह अयस्क, तो लौह अयस्क जो था वो प्रकृति में था, उसका हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं, अब इससे संशोधन करके उससे लोहा प्राप्त किया जाएगा। लौह अयस्क से क्या प्राप्त किया जाएगा, लोहा। अब इस लोहा से हम लोग पुल बनाएंगे, घर बनेगा, सड़क बनेगा, वाहन बनाएंगे, और कई तरह के हम लोग संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो लौह अयस्क जो था वो प्राकृतिक संसाधन था, तो प्राकृतिक संसाधन का वस्तुओं को संशोधन करके मानव के द्वारा उसके स्किल यानी उसका कौशल से, ज्ञान से, आविष्कार से जो भी उपयोग करके और एक नया रूप बनाया जाएगा, तो उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। तो ये हो गया लोहा, पुल, घर, सड़क, वाहन ETC, और भी कई तरह के उपयोग बनाएंगे। अब जैसे फोन है तो डायरेक्ट फोन तो प्रकृति में नहीं आया, जैसे मोबाइल फोन मार्कर ही है, तो क्या प्रकृति में डायरेक्ट नहीं है, ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन। इसको कौन बनाया है, तो मानव बनाया, तो मानव के द्वारा जो बनाया गया संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि मानव संसाधन क्या है। मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर हम लोग देखें कि लौह अयस्क आज से कई लाख साल पहले भी लोहा का मतलब लौह अयस्क पाया गया, उस समय भी जो है वो हवा था, जल था, कोयला का उत्पादित हुआ, कोयला भी था, मिट्टी भी थी, लेकिन आज से लगभग हजारों वर्ष पहले, हजारों से भी अधिक वर्ष पहले जो है वो इस सभी चीजों का उपयोग नहीं किया सकता था, क्योंकि मानव के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि प्रौद्योगिकी नहीं थी जिससे उसका एक नया रूप दे करके और उसका उपयोग किया जाए।
तो मानव इसके लिए बहुत अधिक जो है वो ज्ञान का आविष्कार किया, कौशल अपना डेवलपमेंट किया और तब वो जाकर के एक नया रूप दिया जिससे कि लोगों की और अधिक आवश्यकता को पूरा किया जा सके और उसे आसानी से उपयोग किया जा सके, तो उसे हम लोग बोलेंगे मानव संसाधन। तो मानव खुद में एक अपने आप में क्या है? संसाधन। इसके पास जो ज्ञान है, कौशल है और विचार है, अपने ये आविष्कार किया, तो ये सभी जो है वो अपने कौशल, विकास, विचार, आविष्कार के द्वारा ही जो है वो मानव अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हम लोग देखें कि संसाधन के प्रकार, एक प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हवा, जल, कोयला, मिट्टी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग पुनः किया जा सकता है या फिर पुनः चक्रित किया जा सकता है आसानी से, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जबकि अनवीकरणीय संसाधन जिसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे, इसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं या फिर इसे उपयोग करने के लायक होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं और मानव के पास समय बहुत कम होता है, इसलिए क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसे बहुत अधिक समय लग जाता है नवीकृत होने में। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन जो मानव के द्वारा संशोधन करके और एक वस्तु बनाया जाएगा जो कि उपयोग में लाया जाए, तो उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे कि लोहा, अब लोहा से पुल, घर, सड़क, वाहन बनाया जाएगा। सोना, अब जैसे हम लोग देखें कि सोना का भी उपयोग जो है वो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो आभूषण डायरेक्ट प्रकृति में नहीं है, अब प्रकृति से प्राप्त करने के बाद मानव जो है वो उसे अपनी ज्ञान से, कौशल से, आविष्कार से, विचार से बना करके और उसे आभूषण के रूप में दिया और तब उसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि मानव संसाधन क्या है? तो मानव संसाधन जो है वो मानव स्वयं में संसाधन है, क्योंकि इसके पास जो ज्ञान है, कौशल है, विचार है, आविष्कार किया, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि मानव संसाधन विकास क्या है। मानव संसाधन बताए थे कि मानव स्वयं में क्या है? संसाधन है, यानी मानव के पास जो संसाधन है यानी कि कौशल, ज्ञान, आविष्कार, विचार, ये मानव संसाधन है। तो मानव संसाधन विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है? तो लोगों के कौशल में विकास करना, यानी कि लोगों को, यानी जो एक सीख चुका है तो उसे अपना कौशल, अपना ज्ञान, अपना विचारों को दूसरे लोगों को भी बतलाना, दूसरे लोगों को जागरूक करना, ये क्या है? मानव संसाधन विकास है। एक प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको हम लोग PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना चलाया गया, जिससे कि लोगों को कुछ कौशल, जैसे कंप्यूटर चलाने सिखाने के लिए, लड़की लोग को सिलाई, कढ़ाई, बिनाई सिखाने के लिए, ये नहीं खाली लड़की लोग खाली ब्यूटिशियन सीख लेती है जाके पार्लर में कि क्रीम लगाना कैसे है, ओठलाली कैसे लगाना है, कनवाली कैसे पहनना है, ये कौशल विकास हो गया। अरे उसे अच्छी तरह से खाना बनाना आना चाहिए, कढ़ाई आना चाहिए, बुनाई आना चाहिए। अब कोई शर्ट का बटन टूट गया है तो सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाएगा, उसे अपना एक कौशल होना चाहिए कि अरे घर में है, थोड़ा सा 2 मिनट का काम है, फटाक से उसको क्या करे, लगा ले, तो ये कौशल होना चाहिए उसके पास। तो कौशल जो है वो विकास होना जरूरी है, मानव संसाधन विकास। तो ये जो है वो नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो लागू किया गया था, जिससे कि कौशल जो है उसका जागरूक किया जाए, एक दूसरे को बतलाया जाए। आगे देखते हैं हम लोग कि संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण, संसाधन मतलब होता है बचाना, और संसाधन मतलब क्या है कि जो आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है उसे हमें बचाना है और उसको आगे भविष्य के लिए उपयोग में मौजूद रखे रहना है। तो हम लोग देखते हैं कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें निविकृत के लिए समय देना, यानी कि जो संसाधन, यानी कि जो वस्तुएं हमारे लिए संसाधन है उसे सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। जैसे कोयला बताए थे कि प्राकृतिक संसाधन में कोयला है, पेट्रोलियम गैस हो गया, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम है, तो उसका सही से उपयोग करना कि ताकि उसका भविष्य में भी आगे रह सके और उसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि वो सभी का जो भंडार है वो सीमित है, यानी कि प्राकृतिक गैस जो अनवीकरणीय संसाधन है इसका भंडार सीमित है, जहाँ भी ये है वो एक सीमित मात्रा में है, इसी के पास में है, पृथ्वी के अंदर में ही है,
जो भी होगा, कहीं दूसरा जगह से आने वाला नहीं, कि इसका उपयोग हम लोग ऐसा करें जिससे कि भविष्य में भी काम दे सके, आने वाले जनरेशन के लिए भी। तो सतर्कता पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए और इसका नवीकृत के लिए समय देना चाहिए, यानी कि इसके रिन्यूएबल होने के लिए, यानी नया बनने के लिए इसे समय भी देना चाहिए। तो ये कहलाता है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण के जो तरीके होते हैं, यानी कौन कौन से वे हैं, यानी कि तरीके हैं जिससे संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो वस्तुओं को पुनः चक्रण अथवा पुनः उपयोग करना। अब जो वस्तु है अगर एक बार उसके उपयोग कर लिए, उसको पुनः चक्रित कीजिए, यानी फिर से उसको, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का बोतल है, शीशी हो गया, यानी कि कांच हो गया, इसको एक बार उपयोग किए तो उसको इधर उधर ना फेंकिए, उसे जमा करके और उसे फिर से रिन्यूएबल होने के लिए, यानी फिर से रिसाइकलिंग होने के लिए उसे उपयोग करें तथा पुनः उपयोग। और अगर पुनः चक्रण हो तो ठीक है, और नहीं तो पुनः उपयोग, फिर से उसे उपयोग में लाने लायक हम लोग को बनाना चाहिए, जिससे कि संसाधन जो है वो संरक्षण हो सके। सेकेंड में है कि पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और पुराने वस्तुओं को उपयोग के लायक बनाना है। अब पुराने समाचार पत्र, अब हम लोग तो जानते हैं कि समाचार पत्र यानी जो कागज जो निर्माण होता है, ये पेड़ पौधों की काटने से होता है, यानी पेड़ पौधों को पत्तियों से, डालियों से जो है वो पेपर बनाया जाता है। तो समाचार पत्र अभी जो है वो आप तो समझ सकते हैं कि प्रतिदिन जो है वो समाचार पत्र घर घर तक पहुंचता है। अब इतना सारा समाचार पत्र बनाने के लिए कितना सारा पेड़ों को काटना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर पेड़ों को काटेंगे तो संसाधन संरक्षण कहाँ हुआ, जो हमें ऑक्सीजन दे रहा था, हवा दे रहा था, तो संसाधन संरक्षण कहाँ हुआ। तो हम लोग को पुरानों पत्रों को जो है वो फिर से उपयोग लायक बनाना, उसके फिर से रिसाइकलिंग करना। व्यर्थ वस्त्र, यानी कि जो पुराने कपड़े हो चुके हैं जिसका कोई काम नहीं है, तो उसका उपयोग फिर से लाना है। जैसा पुराने वस्तु जो है उसको उपयोग करने के लायक हमको बनाना चाहिए। तो ये सभी जो है वो संसाधन संरक्षण के तरीके हैं। पानी का सही उपयोग, पानी का सही उपयोग करेंगे। ये तो हम लोग को पता है कि पानी का जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसे पुनः चक्रित किया जा सकता है। लेकिन इसका अगर हम लोग सही से उपयोग नहीं करें, लापरवाही से उपयोग करेंगे, तो इसका भी जो है वो उपयोग में, संसाधन में कमी आ सकती है। जैसे कहीं सुखाड़ का समस्या हो सकता है, पानी का उपयोग ज्यादा करेंगे, बर्बाद कर देंगे, व्यर्थ बहा देंगे, तो नदियां तालाब सब सूख जाएंगी, तो संसाधन जो है वो संरक्षण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत का सही उपयोग करना। अब बिजली आप लोग जला रहे हैं, तो बल्ब जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, हीटर चल रहा है, तो उसका जहां तक उपयोग हो वहीं तक चलाइए, उसके व्यर्थ में नहीं चलाना है। तो हम लोग को पता है कि विद्युत का उपयोग जो होता है, यानी कि इसका उत्पादन होता है, ये कोयला से और जल से और हवा से, तीनों से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। हवा यानी कि पवन चक्की, जिसको हम लोग वाइंड मिल कहते हैं, तो उसके द्वारा भी जो है वो विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। जल यानी कि बड़े बड़े नदियों के सामने डैम बना करके और उसमें से पानी को गिराया जाएगा और उसमें टरबाइन लगा के घुमा करके और उससे बिजली प्राप्त किया जाएगा। फिर कोयला जो है वो सबसे अच्छा साधन है, कोयला से बिजली प्राप्त कर देना। तो ये कोयला, जल और हवा, ये क्या है, कुछ नवीकरणीय है और कुछ इसमें अनवीकरणीय, लेकिन हम लोग को संसाधन को संरक्षण करना है, तो बिजली का हम लोग सही उपयोग करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास हम लोग उससे कहते हैं कि जो भी संसाधन है उसका सही से उपयोग करना और उसे भविष्य में उपयोग करने के लिए संतुलन बनाए रखने को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता हो गया और भविष्य में उसकी संतुलन बनाए रखना जो है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या है, यानी ये कैसे इसकी आवश्यकता को और इसके संतुलन को हम लोग बनाए रख सकते हैं। तो देखिए, जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं इसके सभी रूपों को देखभाल करना है और इसके आदर करना है, क्योंकि एक दूसरे से सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जो है वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। पोषणीय विकास में आता है इसका सिद्धांत कि मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा के रखना, कि लोगों के द्वारा ये बतलाना है, सिखाना है, उसके ज्ञान के बारे में भी देना है कि वो किस तरह से अपने संसाधन को संरक्षण किया जा सके या फिर उसे भविष्य में संतुलन बनाने रखने की जो तरीके हैं वो एक दूसरे को बताना चाहिए, तो उसके जागरूक करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का जो ह्रास हो रहा है, जो कमी हो रही है, उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है। जैसे कोयला का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो कोयला का उपयोग ज्यादा कहाँ हम लोग कर रहे हैं, बिजली बनाने में, तो बिजली का कम से कम उपयोग करेंगे तो कोयला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा,
उसका उपयोग कम होगा। तो ये जो संसाधन में जो तेजी से ह्रास हो रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। पानी का उपयोग है सही से करना है, बचा के चलना है हम लोग को, तो संसाधन का ह्रास जो है वो कम से कम हो। पेड़ पौधों को काटना है तो जितना आवश्यकता है, अब बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही उसे हम लोग काटेंगे, अन्यथा ऐसे काट दे तो वो बर्बाद हो जाएगा और इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी कि समुदाय में, तुम्हारे मोहल्ले में या तुम्हारे बस्ती में जो भी समुदाय के लोग हैं उसे अपने पर्यावरण यानी अपने चारों ओर पानी संरक्षण, पानी को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, जानवरों को बचाना, मृदा संरक्षण करना यानी कि मिट्टी को भी बचा के रखना, ये सभी जो है उसकी देखभाल करने योग्य बनाना। उसे इतना नॉलेज दीजिए, अपने आसपास बताइए कि जो जलीय जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर है, मिट्टी का संरक्षण करना है, ये सभी जो है वो उसे देखने के योग्य बना के आप रखिए, जिससे कि सतत पोषणीय विकास हो सके। तो यहाँ तक ये हम लोग देखें, एक अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा जो है वो एक लिखा गया था, जो 9 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा एक दोहा लिखा गया था, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चुन। पानी का मतलब होता है कि सम्मान, यानी आपका आत्मसम्मान, आपका विचार, ये जो है वो रहीमन के द्वारा बोला गया है कि रहीमन पानी राखिए, अपने विचार को, अपने कौशल को, अपने सम्मान को जो है वो बचा के रखिए। बिन पानी सब सुन, यानी आपके पास अगर कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, अगर आपके पास सम्मान खो गया है तो ये सब क्या है, सुन, यानी कि समाप्त हो चुका है। पानी गए न उबरे, यानी कि एक बार अगर सम्मान आपका चला जाता है तो मोती मानुष चुन, यानी कि मोती जो है वो उसके मोती जो है वो यहाँ पर उसकी चमक के बारे में, यानी कि आपके सम्मान जो आपके पास जो है, यानी कि प्रतिष्ठा जो अभिमान है वो आपके पास जो है वो मोती के समान। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, तो मोती मानुष चुन, चुन का मतलब होता है आटा, यानी आटे की जो है इसका उपयोग जो है तभी कर पाएंगे जब उसमें पानी का उपयोग करेंगे। तो अगर आटे का महत्व कब है, जब उसमें हम लोग पानी मिलाएंगे। तो कुछ भी आप अगर आटे से बनाते हैं तो उसमें पानी डालने की आवश्यकता होगी, बिना पानी का आप उसे रोटी, पराठा, पूरी नहीं बना सकते हैं। तो ये जो है वो मोती मानुष चुन, ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा ये 9 रत्न में से एक रत्न दिया गया है। तो आप लोग के संसाधन के बारे में कुछ जानकारियां थी जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं या देख सकते हैं। तो इसके जो पूरा पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा, वहां पर आप लोग पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।